masid. Bago mahima ho, परमेश्वर हमको बुद्धि दे, हमको बुद्धि समझ खुल दे, अब उसे विनती है। और अभी आज कितने भी ऑनलाइन में हैं, आपको स्वागत है। आइए हम प्रभु के वचन में आगे बढ़ता हूँ। आज मैं आपको ले जा रहा हूँ मलाकी 2 अध्याय है, जो 13 से लेकर 16 तक है, लेकिन मैं पढ़ूंगी से 1 वर्ष 16। मलाकी चैप्टर 2 वर्स 16। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ, और उससे भी जो अपने वस्त्र के उत्सव से दबता है। इसलिए तुम अपने आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आमीन। English में भी, For I had divorced, says the Lord, the God of Israel, and him who covers his garment with wrong, says the Lord of hosts. So take heed to your spirit, that you do not deal treacherously. Amen. परमेश्वर का वचन यहाँ गावास आज सुना है। आज मेरा बोलना टॉपिक होगा This breaks God's heart. इसी से परमेश्वर का दिल टूट जाता है। This breaks God's heart. इसी से परमेश्वर का दिल टूट जाता है। मलाकी में यहाँ हम 13 से पूरा लिखेंगे, ताकि प्रार्थना क्यों या रुकावट आ जाता है प्रार्थना में, क्योंकि पाप वजह से। तो यहाँ पति पत्नी में एक दूसरे के साथ में विश्वासघात होने से परमेश्वर को दिल दुखा देता है, और या विश्वासघात होकर तलाक जो अलग होता है, या इससे परमेश्वर को मन दुखा देता है। जो स्त्री को त्याग देता है, इससे परमेश्वर को मन दुखा देता है, और इसलिए प्रार्थना रुकावट आ जाता है। क्योंकि जो ठीक है वो नहीं किया, विश्वासघाती किया, पाप किया है, इसलिए या हमारा प्रार्थना को में रुकावट आ जाता है। तो यहाँ पति स्त्री से जो प्रेम नहीं करता, प्रेम करना चाहिए, उसको सुरक्षित देना चाहिए, लेकिन वो नहीं देता, वो त्याग दिया, विश्वासघाती किया, ये पाप है, और परमेश्वर इससे खुश नहीं है। और आज दिखता तो ये काफी ज्यादा हो रहा है। आज पति पत्नी या तलाक होना, त्याग होना, पत्नी को स्त्री को त्याग करना, छोड़ देना, ये डिवोर्स, ये बहुत हो रहा है। लेकिन हम मसीह लोग परमेश्वर का आवाज को सुनो और पहचानो, और परमेश्वर की इच्छा, उनका मन भाव को जानो, ताकि हम इस दुनिया का पाप जो करता है उससे हम दूर रहे, हम पाप न करें, हम गति न करें। इसलिए आज परमेश्वर वचन ये है। और 14 में, तो 14 में परमेश्वर पति पत्नी का वो साक्षी है, पति पत्नी का साक्षी है। इसलिए नियम में दिखा तो पत्नी पति का अधीन में रहना है, पत्नी तो पत्नी है, पति का अधीन में रहना, वो पति तो
पत्नी का सिर परमेश्वर बनाया। लेकिन फिर आत्मा में दिखा दो आत्मिक रूप में पत्नी उससे कुछ कमी नहीं है, वो संगिनी है, उसका संगिनी है, उसका साथ में वो भी परमेश्वर का अनुग्रह जो जीवन देता है वो प्राप्त करेगा। उसमें पति का अधिकार नहीं है। इसलिए पति पत्नी से प्रेम रखना, अधर समझ करना चाहिए। सब कुछ में मेरा पत्नी है बोलकर उनका ऊपर में रश करना, अधिकार लेना, ये गलत है। नियम में तो आप पति पत्नी का सिर बनाया, लेकिन पति ये समझो कि आत्मा में तो दोनों बराबर है, इसलिए उनको आदर समझ करना, क्योंकि वो आपसे कमजोरी सोच के आप उनका सिर बनाया, वो आपको आपसे नीचे बनाया, तो उनको समझो एक कमजोरी व्यक्ति, आप ये कमजोरी या समझ के उनको प्रेम करना, उनको आदर करना, ये परमेश्वर का इच्छा है। उनको पाँव में दबाव, अंदर में दबाव में रखना, उस कमजोरी बोलकर उसको दबाव में रखना, ये गलत। क्योंकि शरीर में तो नियम में तो आप वो क्या आपका पत्नी है, आपसे नीचे है, आपसे कमजोरी है, लेकिन आत्मा में दिखा तो बराबर है, परमेश्वर आंखें में दोनों बराबर है। तो ये भी इंसान मनुष्य के बीच में पति पत्नी में ये भी या परमेश्वर दर भाई ये रखना, और ये इसको मालूम होना, पता करना और जीना, किस तरह से अपना पत्नी कमजोरियाँ व्यक्ति के साथ में जीना, परमेश्वर आदर सम्मान करके जीना और उनका मन प्रसन्न को पाना। आज परमेश्वर वचन इसलिए दिया है कि सोचो वो भी आपका एक संगिनी है, आपके साथ में वो भी अनुग्रह, परमेश्वर अनुग्रह, जीवन का अनुग्रह वो पाना है। इसलिए बाइबल में कही परमेश्वर कहा, पति क्या आप पत्नी को बचा सकता है, पत्नी क्या आप पति को बचा सकता है, ये भी पूछा है। इसलिए एक दूसरे का अधिकार, ज्यादा अधिकार नहीं चलना, लेकिन प्रेम से और या आदर सम्मान करके दोनों परमेश्वर दर भाई में, परमेश्वर सम्मुख सामने में जीने के लिए परमेश्वर वचन इस रीति से सिखा रही है, बता रही है, जो ठीक है परमेश्वर आंखें में वो सीखो। और इसलिए आज मलकी में हम ये मिला है। और 15 में क्यों परमेश्वर ने पत्नी को या एक का बनाया, दोनों शरीर में एक हो गया, लेकिन आत्मा में तो दो है। आत्मा में तो दोनों में मेहनत करना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, परमेश्वर को खोजना पड़ेगा, परमेश्वर विश्वास करना पड़ेगा, परमेश्वर आज्ञा को मनन करके पालन करना पड़ेगा, तब परमेश्वर का अनुग्रह, जीवन का अनुग्रह वो उसमें जीऊंगा और उधर पाऊंगा। लेकिन शरीर में दोनों को एक का बना दिया परमेश्वर ने, इसलिए कुछ भी दोनों को अलग मत करो, परमेश्वर का आज्ञा दिया है, अलग मत करो, किसी इंसान भी दोनों को अलग मत करो। लेकिन आज इंसान अलग कर रहा है, पत्नी को छोड़ दिया रहा है, विश्वासघात हो रहा है। इसलिए ये आज परमेश्वर बच्चा लिया बोलना, ये सही समय, सही तरीका, सही वचन है। परमेश्वर क्यों दो को एक बनाया था कि परमेश्वर चाहता है पवित्र संतान, परमेश्वर चाहता है पवित्र संतान, लेकिन दोनों परमेश्वर दर भाई में मिलकर रहे, दोनों आदर सम्मान करे, एक दूसरे प्रेम करे, परमेश्वर आज्ञा को माने, और दोनों का संतान जो भी दोनों का बच्चे जो होगा, ये परमेश्वर चाहता है कि पवित्र संतान परमेश्वर देना चाहता है, ताकि अपना बच्ची पीढ़ी भी परमेश्वर को दरबार माने, परमेश्वर को जाने और सबको आशीषित हो, सबको उद्धार पाए, दुनिया में भी आशीष हो, यह परमेश्वर चाहता है। लेकिन जब दोनों विश्वासघात होगा और परमेश्वर अनुसार परमेश्वर का
आज्ञा को मान के नहीं चलूंगा तो उसमें परमेश्वर दे नहीं सकता जो वो चाहता है। पवित्र संतान वो दे नहीं सकता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि पवित्र संतान बनाओ, इसलिए दोनों को एक बना दिया। इसलिए अलग करना ये परमेश्वर को मन दुखा देता है। तो इसलिए बार बार परमेश्वर कहा ऐसे चौकस रहो, आपका आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। आपका आत्मा में, आपका समाज में चौकस रहो और परमेश्वर का डर भय मानो, परमेश्वर वचन को याद करो और आप प्रार्थना करो। आपके मन में ऐसे विचार कभी दुनिया के साथ में है, ऐसे विचार भी बुरे विचार, ऐसे पाप विचार, ये ऐसे एक मूर्खा विचार इसी पे आ सकता है, लेकिन परमेश्वर वचन आपको दिया हो ताकि चौकस रहो, विश्वासघात मत करो। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आमीन। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हमारा सेनाओं का यहोवा परमेश्वर जो चाहता है, परमेश्वर या अनेक लोग उसको भाई मानना, उसको जानना, उसका संतान बनना चाहता है, क्योंकि वो परमेश्वर या सेनाओं का परमेश्वर है, अनेक का परमेश्वर। तो वो चाहता है मन इंसान का बीच में भी परमेश्वर डर भय हो और सब पवित्र संतान हो, इसलिए जोड़ दिया है, एक बना दिया है। इसलिए इंसान अपना मूर्खपन से कुछ अलग मत त्याग मत दो, अलग मत करो और मूर्खपन मत बना चाहिए परमेश्वर आँखें में। लेकिन अगर समझ करके एक परमेश्वर जो बनाया वैसे प्रेम समाज के साथ में जियो, ये परमेश्वर की इच्छा है। और इसलिए परमेश्वर कहा 16 में, क्योंकि ईश्वर का परमेश्वर यहोवा ये कहता है कि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ। आप पत्नी को छोड़ देता है, इससे मैं घृणा करता हूँ, मैं इससे बैर रखता हूँ, मैं इसको पसंद नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं है, मैं इससे खुश नहीं हूँ। इसलिए पति आपका प्रार्थना रुखा बात आ जाता है, आपका प्रार्थना नहीं सुना देता है। परमेश्वर मन पसंद आपने नहीं किया, आपने स्त्री को त्याग देकर परमेश्वर मन पसंद नहीं किया, इसलिए परमेश्वर आपसे खुश नहीं है, इसलिए आपका प्रार्थना भी नहीं सुना, आपका प्रार्थना सुना नहीं चाहता, घृणा हो गया आपका प्रार्थना उसका सामने में। लेकिन जो ठीक करेगा आपका प्रार्थना परमेश्वर का सामने में भी एक सुखांति जैसे है। तो यहाँ एक पति पत्नी रूप से हमको शिकायत है ताकि आज परमेश्वर से दूर नहीं रहना, परमेश्वर का से प्रेम करे, परमेश्वर के नजदीक पड़े, कुछ भी परमेश्वर का जगह में कुछ भी ना डालो, कुछ मूर्ति ना डालो, मान रखो, लेकिन साफ परमेश्वर को प्रेम करो, परमेश्वर को जानो और परमेश्वर से दूर ना रहो, परमेश्वर मत छोड़ो। ये हम ये समझते हैं। एक पत्नी रूप में को बताकर परमेश्वर का यह हम बड़ा तस्वीर दिखेगा। बाइबल पूरा हम या समझने के लिए हम ये दिखता है, लेकिन हम परमेश्वर से अलग ना हो, परमेश्वर दूर ना हो, कुछ भी परमेश्वर के जगह में आप कुछ भी ना रखो, कुछ लालच परमेश्वर जगह में मत रखना, लेकिन परमेश्वर को आपका मन में हमेशा प्रेम करो और आप परमेश्वर को अलग रखो, परमेश्वर को हर समय आदर समान करो, परमेश्वर का नजदीक रखो, परमेश्वर को विश्वास करो, उनका प्रेम करो, उनका इच्छा मन पसंद वो करो, तो परमेश्वर आपका प्रार्थना सुनेगा। कभी हम जैसे हमारा प्रार्थना सुना नहीं देता, हमारा पाप वजह से हमारा प्रार्थना परमेश्वर को नहीं पहुंचाता, परमेश्वर को सुनने नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं घृणा हूँ, पाप से घृणा हूँ। जैसे
पति अपने स्त्री को त्याग देता है, उससे परमेश्वर घृणा है। वैसे ही कोई मनुष्य जो पाप करेगा परमेश्वर घृणा है। तो हम यहाँ पति पत्नी समझते, हम और भी समझ पाइए ताकि परमेश्वर को त्याग देगा, परमेश्वर को छोड़ेगा तो और दूसरा को ले लेगा, दुनिया चीजों को से प्रेम करूंगा और परमेश्वर से अप्रेम होगा, विश्वासघाती होगा, छोड़ेगा तो परमेश्वर खुश नहीं है। इसलिए आपका प्रार्थना रुकावट आ जाता है। लेकिन आज पति पत्नी में हम ये हम याद रखें परमेश्वर वचन ने क्या कहा और कैसे पत्नी को समझना है और कैसे परमेश्वर अपना पत्नी के साथ में जीना है, एक पति पत्नी के साथ कैसे जीना है, परमेश्वर को मन पसंद करके कैसे जीना है। पहले पत्रोस 3:7 में भी हम देखता हूँ परमेश्वर वचन, वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पति जानकर उसका आदर करो, ये समझाकर कि हम दोनों जीवन के वर्धन के वरिष्ठ है, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। आमीन। दोनों पति पत्नी के साथ कैसे जीना है, यह तरीका आपको मिला है। हमको मिला है कि पति अपना स्त्री अपना पत्नी एक निर्बल पत्र उस जानकर, एक आपसे निर्बल है, वो कमजोरी है, वो जानकर समाज के साथ में जीना, उनके साथ में उनको आदर करो, उनको दबाव में फायदा उठाना नहीं, उसकी कमजोरी एक कमजोरी संगिनी आपका साथ है, आपको आप साथ जुड़ा दिया है, ये समझाकर आप उनको आदर सम्मान करें, क्योंकि आप उनका आत्मा बचा नहीं सकता और आप उनको दुखा देगा, निराश देगा तो उसका दिल आत्मा टूट जाएगा, परमेश्वर से दूर हो जाएगा, परमेश्वर को उनका या उस निराश हो जाएगा और उदास हो जाएगा तो वो उदार पाना मुश्किल हो जाएगा, परमेश्वर से दूर हो जाएगा, निराश नफरत आत्मा में बैठ गया तो वो उसको प्रार्थना करना नहीं आएगा और शायद मुंह का उठा जाएगा। इसलिए परमेश्वर ये या पति पत्नी को समाज के साथ एक दूसरे के साथ जीना ये कहा है कि आदर सम्मान करना, क्योंकि वो आपसे कमजोरी है और पत्नी भी, इसलिए फायदा नहीं उठाना है, लेकिन आदर सम्मान आपसे आपका सिर है, इस चीज से आप आदर करना है। तो आज पति एक अपना पत्नी को त्याग नहीं देना है, लेकिन कमजोरी या निर्बल यह समझाकर उनको आदर सम्मान करना है और उसके साथ में जीना परमेश्वर का वचन, ये परमेश्वर वाणी है, परमेश्वर वचन है, ताकि दोनों का शरीर में एक है लेकिन आत्मा में दोनों भी एक ही है। तो आपका संगिनी है, आपका स्त्री भी है, लेकिन आत्मा के रूप में आपका संगिनी है, आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड, जिले दोस्त संगिनी है। कितना परमेश्वर का प्लान, उसका काम कितना अद्भुत है, हम इंसान यह समझ नहीं पाता, लेकिन परमेश्वर का वचन हमको आज बुद्धि दे रहा है कि हम जो समझता है कितना अद्भुत है, कितना सुंदर है। देखिए आपको ऐसे दिल दोस्त दिया है, देखिए उनका साथ में आप बात करें, उनका साथ में आप सलाह ले, उनका साथ में आप दोनों मिलकर अद्भुत कर सकता है, बड़ा काम कर सकता है, कि वो आपका संगिनी है। और इसलिए उनका एक कमजोरियाँ आपसे कमजोरी निर्बल
समझाकर उनको आदर सम्मान करो, क्योंकि उसका आदर सम्मान करेगा, उसका मन खुश होगा तो उस भी उधार पाएगा। परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा और उनका आत्मा भी बचेगा। इसलिए आत्मा में जो शरीर में एक होने से भी आत्मा में दो है, ये समझाकर उनको आदर सम्मान करके अपना पत्नी के साथ में जीना और उसको त्याग ना देना, ये परमेश्वर का वचन आज हमको सिखा रही है। क्योंकि इसी से जो स्त्री को त्याग देता है उसको दुख देता है, परमेश्वर को दुख देता है। और परमेश्वर इसी से परमेश्वर का दुख को मन को यह दुख पहुंचाता है जो अपना पति पत्नी को त्याग देता है और विश्वासघात कर देता है। इससे परमेश्वर को मन दुख हो जाता है। और यहाँ एक इंसान जो गलत करता है उसको अशांति हो जाता है, अशांति बैठ जाता है। इसलिए परमेश्वर ने इसे कहा कि और उससे भी जो अपने वस्त्र बोला है और उससे भी जो अपने वस्त्र को उद्राव से दाबता है। अपना पत्नी को त्याग देकर आप गलत वस्त्र पहन लिया है। परमेश्वर ने मलाकी 2:5 में परमेश्वर ने हमको जीवन और शांति दिया, लेकिन आप स्त्री को त्याग देकर आप अशांति और डर ये भर बैठ गया है। तो ये गलत वस्त्र, धार्मिकता वस्त्र नहीं, आप गलत वस्त्र पहन कर रखा हो। परमेश्वर इससे खुश नहीं है। परमेश्वर दिखना चाहता है कि पूर्ण रूप में जीवन और शांति जो उन्हें दिया वो हमसे दिखना चाहता है। इसलिए पति जो गलत करता है तो उसको अशांति हो जाता है, गलत वस्त्र वो पहन जाता है। परमेश्वर ने तो जीवन और शांति दिया है, धार्मिकता दिया है, लेकिन हम जब गलत करता है तो हम पाप वजह से हम गलत वस्त्र पहन जाता है, वो है अशांति और दुर्भरी और डर, ये हम पर आ जाता है। इसलिए पति पत्नी को समझाकर हम चर्च को भी विश्वास भी समझा रहे हैं कि आप परमेश्वर से दूर ना हो, पाप ना करो। परमेश्वर का आंखें में जो गलत है वो ना करो, लेकिन जो ठीक है वो करो। और आपका वस्त्र गलत वस्त्र ना पहनो, यह परमेश्वर का वाणी है। क्योंकि आप जब अपना पत्नी को त्याग देता है, परमेश्वर इससे आप दोनों बस विश्वासघात हो जाता है। इससे परमेश्वर को दुख हो जाता है। हम इस बात को हम याद करें कि हम परमेश्वर को दुख ना पहुंचाइए, क्योंकि हम परमेश्वर से हम आशीष चाहिए। इस हर समय शांति वो सही वस्त्र, धार्मिकता वस्त्र वो पहन कर रखें और परमेश्वर को दुख ना दे जाइए पाप वजह से। तो ये चेतावनी ग्रुप में मैं परमेश्वर को वचन ले रही हूँ। परमेश्वर का वचन इससे हम सब को भूलिए और हम मन में रखिए। और जो ठीक है परमेश्वर आँखें में, जो सिर्फ पति पत्नी नहीं है, परमेश्वर आँखें में जो ठीक है वो पाप सब इनकार करें, और जो ठीक है सही है वो करें। लेकिन हम बस जीवन और शांति हमें बने रहे। परमेश्वर का अपना वचन से हम सबको आशीष दे। आमीन।